भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक ऐसा फैसला लिया जो अब तक किसी कोर्ट ने, किसी जज ने ऐसा फैसला नहीं सुनाया है। 12 मार्च 2026 की ये तारीख है और इस तारीख में सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला सुनाया उसके सुनने के बाद सारे अदालत में बैठे हुए लोग रोने लगे। यहाँ तक कि जो जज ने ये फैसला सुनाया था वो जज भी वहां पर बैठकर रोने लगा। ये क्या है पूरी कहानी, ये किस पर आधारित है, ये सच्ची कहानी सुनने के बाद शायद आप भी रोने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं अमर क्राइम स्टोरी। आज की जो सच्ची कहानी है वो हरीश राणा नाम के एक नौजवान लड़के से शुरुआत होती है। लगभग 32 साल इसकी उम्र हो गई है अब। 13 साल पहले उसके साथ एक ऐसा एक्सीडेंट होता है जिसके बाद वो चार दीवारों के बीच और हॉस्पिटल के बीच में एक मुर्दा लाश की तरह बनकर रह जाता है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले एक होनहार लड़के हरीश राणा की। हरीश राणा जो है पढ़ने लिखने में एक टॉपर था। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो टॉप रैंकिंग पर था। इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई में था। उसके माँ बाप उसकी पूरी मदद कर रहे थे। उसको पढ़ने लिखने में जो भी खर्चा आ रहा था पूरी शिद्दत के साथ उसको दे रहे थे और वो लड़का भी अपने जिम्मेदारी को समझ रहा था और सोच रहा था कि पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी कर लूंगा तो शायद माँ बाप का सपना और पूरे समाज का सपना मैं रोशन कर पाऊंगा। इसी उम्मीद के साथ वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वहां पर उसने टॉप किया था, लेकिन एक दिन ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है उसकी और उसके पूरे परिवार के। लगभग 2013 का समय होता है, अगस्त रक्षाबंधन के दिन। उस दिन अपने हॉस्टल में रहकर वो लड़का कुछ कर रहा होता है, तभी अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो चौथी मंजिल से नीचे गिर जाता है। चौथी मंजिल से नीचे गिरने के बाद उसके सर पर गंभीर चोटें लगती हैं। चोट इतनी जटिल होती है कि उसके बाद उसका जो है ब्रेन काम करना बंद हो जाता है। वो कोमा में चला जाता है, यानी एक जिंदा लाश बनकर वो रह जाता है। उसके माँ बाप पूरी जो उनकी संपत्ति थी अपने बेटे पर खर्च करने लगे। दवाई से लेकर हर दुआ से लेकर हर चीज वो करने लगे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल रही थी। वो हमेशा अपने बेटे के बिस्तर के पास बैठते और उससे कुछ बातें कहते और उसकी बातों को सुनने के लिए वो इंतजार करते कि शायद कभी उसका बेटा रिप्लाई करेगा, यानी हरीश उन माँ बाप को कभी न कभी रिप्लाई करेगा। लेकिन ये उम्मीद धीरे धीरे टूटती चली गई। इसके बाद हरीश के पिता जो है अपने कलेजे पर पत्थर रख के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और अपने बेटे के लिए इच्छा मृत्यु की गुहार लगाते हैं कि साहब मेरे बेटे को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। अब और ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और ज्यादा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इस केस की सुनवाई करते हुए जज जो है सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया वो इतिहास में पहली बार ऐसा फैसला जो कि सुनने में आया है। जज साहब ने उनकी जो स्वीकृति थी उसको स्वीकार करते हुए उनके बेटे को इच्छा मृत्यु की जो है मंजूरी दे देते हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उसको इच्छा मृत्यु दे दिया जाएगा, यानी कि जो भी अब उस बेटे हरीश के साथ हॉस्पिटल में वेंटिलेशन है और जो भी लाइफ सपोर्ट लगा हुआ है उन सब सपोर्ट को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इसके बाद प्राकृतिक तरीके से हरीश की सांसें जो है धीरे धीरे थम जाएंगी। धीरे धीरे उसके दवा का जो है डोज कम कर दिया जाएगा। नली के द्वारा हरीश को खाना खिलाया जा रहा था, उस खाने को भी धीरे धीरे बंद कर दिया जाएगा और एक प्राकृतिक तरीके से उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा।